राधे राधे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल अमृतधारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं देव उठनी एकादशी का महत्व, व्रत कथा और किस प्रकार से इस कथा को करना चाहिए, तो इन सबसे जुड़ी जानकारी। मगर इससे पहले आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्वप्रथम हम देव उठनी एकादशी के महत्व को समझते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में कुछ बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत का पालन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। कृपया करके यह सब कुछ मुझे विधान पूर्वक समझाइए भगवान। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुनाया। अब आप कृपया करके कार्तिक माह शुक्ल के पक्ष की एकादशी के बारे में सुनिए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे कई जगह देव उठावन एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसके महत्व में मैं तुमसे यही कह सकता हूँ कि इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। आइए धर्मराज, अब हम प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्य कोई ग्रहण ना करता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज, कृपया करके मुझे अपने पास नौकरी पर रख लें। तब राजन ने उस व्यक्ति के सामने एक शर्त रखी। कहा, ठीक है, रख लेता हूँ, किंतु रोज तो तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन अन्य नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हामी भर ली, पर एकादशी का जब दिन आया, उसे फलाहार कर कर ही दिन गुजारना पड़ा। वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, हे महाराज, मेरा पेट नहीं भरा है, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बनाने गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आए और प्रेम के साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए खाना चाहिए। यह सुनकर राजन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन ना दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे जाकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को पुकारा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था। शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोकने के लिए आए और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वह अपने विमान पर बैठकर धाम की ओर जाने लगे। यह देख राजन ने सोचा,
कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह उसी दिन से व्रत उपवास मन से करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो यह थी देवराज देव उठनी एकादशी की कथा, जो मैंने लोकहित में कही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई कथा पसंद आए तो कृपया करके लाइक का चैनल जरूर दबाएं। और हाँ, प्रेम से बोलिए राधे राधे।